अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखिए ना रानी माँ, अनमोल के दोनों भाई कितना ध्यान रखते हैं उसका। और इनका बस चले तो ये पूरा आसमान उतार ले जमीन पर अपनी बहन के लिए। चाहे दोनों भाइयों का अनमोल से खून का रिश्ता नहीं है, पर जिम्मेदारी उन्होंने सगे भाइयों से भी ज्यादा निभाई। ये क्या कह रही हैं आप? खून का रिश्ता नहीं है मतलब? रानी माँ, अम्मा जी ने अनमोल को गोद लिया है। गोद लिया था? ये कैसा मजाक है? और हमें अब तक किसी ने बताया क्यों नहीं? हमको लगा आपको पता है। रानी माँ, सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। पर मैं आपसे बात तुम दोनों इस बात को जानते थे कि अनमोल इनकी बेटी नहीं है? रानी माँ, हम बस आपको बताना ही। अगर अनमोल चौधरी परिवार का अंश नहीं है तो किसका खून है? किस खानदान से है? किसके संस्कार है उसमें? और विजय, इतनी बड़ी बात तुम हमसे कैसे छुपा सकते हो? नहीं रानी माँ, रानी माँ, हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। बस यही बात बताने रह गई थी। हमने अनमोल को गोद जरूर लिया है, लेकिन ना उसके संस्कारों में कमी रही और ना ही प्यार देने में। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। रानी माँ, लेकिन रानी माँ, सवाल हमारी अम्मा पर ही उठ रहा है। हमारे परिवार से भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी रग रग में हमारी अम्मा और हमारे दोनों भाइयों के द्वारा सिखाए गए सम्मान और सीख दोनों हैं। और आज हम जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा और अपने दोनों भाइयों की वजह से है। रानी माँ, खून के रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, लेकिन वो नाम सही पहचान दे ये जरूरी नहीं है।
लेकिन हमारे परिवार ने हमें बिना नाम के एक पहचान दी है, हमें अपनाया और अपना बनाया। हमें सच के लिए खड़े रहना सिखाया, अपनों के लिए लड़ना सिखाया। और रानी अम्मा जैसी परवरिश हमें इस परिवार ने दी है ना, हमें नहीं लगता कि ऐसी परवरिश हमें कभी हमारा सगा परिवार भी दे पाता। इसीलिए इसलिए रानी माँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी अम्मा और हमारे दोनों भाइयों के दी गई सीख और संस्कार से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि आने वाले हर सवाल के लिए हम मजबूती से जवाब दे सकते हैं, जो हमारे खून पर सवाल उठाए। तुम्हारे इस तर्क से हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यह रिश्ता नहीं होगा। अरे जिस लड़की के गोत्र तक का पता नहीं, उसे हम चौहान खानदान की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। रानी माँ, हम अनमोल के गोत्र को नहीं जानते, पर अनमोल को तो अच्छी तरह से जानते हैं। आपने खुद अनमोल की परीक्षा ली है, ऐसे में आप अनमोल को अस्वीकार कैसे कर सकती हैं? रानी माँ, अनमोल जैसी भाभी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्लीज उसे अपना लीजिए। अनमोल कितनी अच्छी है रानी माँ, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपने परीक्षा ली है उसकी, और उन परीक्षाओं में इसने अपने संस्कारों और परवरिश का परिचय दिया। उसका गोत्र उसके गुणों से बढ़कर नहीं हो सकता। और अगर बात गोत्र की है,
तो कन्यादान होने के बाद ये हमारे गोत्र की हो जाएगी। माफ करिएगा रानी माँ, लेकिन रजत बिल्कुल सही कह रहा है। आज के समय में जब पत्नियां अपने पति तक की परवाह नहीं करती, ये लड़की पूरे परिवार को साथ लेके चलना चाहती। आप खुद ही सोचिए ना, ऐसी बहू मिलेगी क्या हमें? लगा चोट तो नहीं देखा? अमो ठीक हो तुम? भैया हम ठीक है भैया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज से आपकी बहन चौहान परिवार की हुई। फाइनली हम एक दूसरे के हो गए। फाइनली मैंने अपने मम्मा पापा की शादी देख ली। तो कुछ तो है ना? बहुत। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अनमोल, अब बिगड़े नवाब तेरे हुए, इसलिए आज से तेरी जिम्मेदारी है इन्हें सुधारने की। अच्छा, बिगड़ा हुआ केवल मैं अनमोल के लिए हूँ, बाकी सबके लिए। अब जीजा जी, अब बिगड़े हो या सुधरे, मेरे अनमोल को तो पसंद हो ना, तो बस बात खत्म। अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सुनेरी। जिस गंदे खून को सालों पहले हम अपने परिवार से दूर कर चुके थे, वो आज फिर से हमारे परिवार में शामिल हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रानी माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आइए आप हमारे साथ आइए। आइए भैया,
भाभी थक गई होंगी, अब आप सब कमरे में चलिए। होते हुए रजत और अनमोल की सुहागरात कभी नहीं होगी। काफी शर्मा रही है आप। वैसे भाभी, आप सिर्फ बातें करते मत रहना, ओके? नंदिनी चुप रहो, कुछ भी बोलती है। शर्मा तो रही है आप। नंदिनी तुम भी ना। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम दोनों, पर तुम्हारी हर खुशी को आग मैं ही लगाऊंगी। अमू, नंदिनी, पीछे चलो। नहीं रुको। ये आग कैसे लग गई? अजय, तुम खिड़कियां खोलो। रजत, ये तुम्हारे कमरे में आग कैसे लगी? पता नहीं माँ, ये आग कैसे लगी, पर अच्छी बात यह है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। ये कमरा तो पूरा जल गया है। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।